और बेटी के घर में लोग पुराने जमाने में पानी भी नहीं पीते थे, नहीं। कुछ लोग ये भी सवाल करते मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना नहीं है, कोई पक्ष में कोई विपक्ष, जथी जे की चल पड़ी। तो कहते हैं कि लो जी, अब बेटियां गांव में आकर के कार्यक्रम करेंगे, उसमें तुम भात भी खाओगे, दाल भी खाओगे, प्रसाद भी लोगे। अब जिन बेटियों का दान करेगा उनके हाथ का खा रहे हो, उनके कमाया हुआ खा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बेटियों का अपने मायके के प्रति अगर भाव जगा है तो गलत थोड़ी है, क्योंकि उसका नाम ही दुहिता है। और अपनी दुहिता क्यों कहा कि दो का हित करती है, केवल ससुराल वालों का थोड़ी करती है, मायके वालों का भी करती है। तो कुछ लोग ये चल रहा आजकल नहीं, जो दुहिता वाले वो कह रहे हैं क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हित करने के लिए आए हैं तो करने दो। और जब बेटियों ने यज्ञ कर दिया, ध्यान से सुनो, तो अब वो बेटियों का नाम थोड़ी है। क्यों? जब ये बताओ क्या है? अब बेटी को भात खाना या बेटी की दाल खाना, क्यों मारा? अरे भाई, जोगत के श्रीमंतों ने यज्ञ कराया जोगत में। ध्यान दो इधर, बहुत इस पे बड़ा चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में, देश में। और गढ़वाल में एक सारा कथा बता, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। लेकिन अब हमारी व्यासपीठ का भी आ गया कहीं से प्रसंग, तो सुन लो क्या बोल रहे हैं व्यास, क्योंकि हम तो बोलते नहीं कुछ, व्यासपीठ कुछ बोल दे तो सुन लो। तो जब यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में जो बड़े बड़े श्रीमंत लोग हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, नीचे मैदानों में जो यज्ञ होते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, उसमें क्या है? नहीं है। कल बोल तो रहे थे फलाने महाराज ने हमको इतना दिया इतना दिया, तो जो श्रीमंत लोग हैं वही तो देंगे। जो उनका धर्म ठीक है ना, लेकिन ये जो श्रीमंत ने पैसा दिया है ये किसको दिया है, कहां लगाया है? भगवान जी को। ताली बजाओ, जबरदस्त जवाब है। तो अब वो श्रीमंत का रहा, वो जो पैसा है वो किसका हो गया? भगवान का। तो अब जब गरीब व्यक्ति उस प्रसाद को खाएगा तो वो सेठ का खा रहा है या भगवान का खा रहा है? बोलो, भगवान का खा रहा है। इसलिए खाने वाले को कोई इस बात का संकोच नहीं है कि मैं किसी सेठ का खा रहा हूं, और देने वाले को भी इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि मैं किसी गरीब को दे रहा हूं। देने वाले ने भगवान को दिया है और लेने वाले ने भगवान से लिया है। इसलिए बेटियां जब यज्ञ करती हैं, अपना धन उस यज्ञ में लगाती है, तो उनका धन अब वो बेटियों का धन नहीं रहा, वो भगवान का बन गया है। इसलिए अब जो प्रसाद ले रहा है वो सभी लोग ले सकते हैं, क्योंकि प्रसाद का अधिकारी सब। तो ये ठीक है। नहीं तो इसमें बड़ी चर्चा, सोशल फेसबुक और पता नहीं क्या ऐसा खा दिया। एक महाराज कह रहा कि बेटियों का लेना खाना, मूत्र खाना, पता नहीं क्या है। हमारे को ऐसा लगता है कि मैंने किसी व्यक्ति को धन दिया, यज्ञ का लाभ कहां से होगा? तुमने जो धन लगाया वो किसमें लगाया? यज्ञ में लगाया, भगवान में लगाया। इसे गोस्वामी जी की चौपाई रामचरितमानस, अरे तुम्हारी निवेदित भोजन कराई, तुम्हारे निवेदित भोजन कराई, प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु
समझ गए ना आप लोग? ये जो विवाद चल रहा है उसका समाधान भी बहुत कम शब्दों में निकल गया। नहीं, ये तो प्रसाद है। अगर प्रमाण चाहिए कि किस मैती ने किस ध्यान का भोजन खाया, प्रमाण दो तो आप दो जल्दी करो। हम तो देंगे ही, हमारी तरफ क्यों देख रहे? जब तुमने देना था हम दे रहे, क्यों? तो कौन है बताओ? अरे साल में एक बार जाता है स्पेशल ध्यान में, और ध्यान का खान लो तब बोल गया हाँ पूरे साल में रो बढ़िया हुई। बताओ भैया दूर यम जाता है किसके पास? यमुना जी के पास। यमुना बहन है और बहन का खाता है, और बहन का खा करके खुश कहता है कि बहन तेरे हाथ का भोजन करके अब मैं पूरे साल भर ऊर्जावान बना रहूंगा, अपने काम के प्रति सतर्क रहूंगा, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहूंगा। हमारे यहाँ महाभारत के अंदर एक प्रसंग है। एक बहन है, उसके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आ गए, ऋषि दुर्वासा। पता आपको? अब दुर्वासा जी जब चलते हैं तो 10,000 शिष्यों के साथ चलते हैं, अकेले नहीं चलते। तो दुर्वासा ऋषि कहां पहुंच गए? काम्यक वन में। काम्यक वन में कौन रहते हैं? पांडव। अब क्यों आए? बोला एकादशी का व्रत खोलना है, खोलना है। दुर्वासा जी 10,000 ऋषियों के साथ आ गए और कहा कि भैया हम तुम्हारे घर में आज, तुम्हारे आश्रम में आज अपना व्रत खोलेंगे, अभी आते हैं, हम थोड़ा दोपहर का संध्या वंदन करने के बाद आते हैं। तो द्रौपदी माता बहुत दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही जंगल में वन में है, फिर वहां एक सूर्य भगवान ने कृपा करके उनको एक पात्र दिया हुआ, उस पात्र से भोजन तो निकलता है पर तभी तक निकलता है जब तक वो स्वयं नहीं खाती, और आज वो खा चुकी है इसलिए आज नहीं निकलेगी। इसलिए दुखी होकर के द्रौपदी ने अपने भाई को फोन किया। कौन है उनका भाई? बताओ जल्दी। अरे कृष्ण है, और कौन है? द्वारिकाधीश नागराजा महाराज। तो भगवान भी उस समय भोजन कर रहे थे। तो जैसे घंटी बजी होगी फोन की, नहीं तुम्हें समझाने के लिए, उस जमाने का जो फोन होता होगा वैसा। अब ऐसा मत बोलना कि ऐसे ही मोबाइल रहा होगा। अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो द्रौपदी ने भगवान को संदेश देने के लिए तुरंत कॉल किया और वहां घंटी बज गई। कहां? द्वारिका में। तो कई लोग भोजन करते समय भी फोन अपने पास रखते हैं, नहीं? खाते खाते बोले हेलो, अरे तेरू खोपड़ू हलो,
कम से कम खाने वक्त चुप रहा। हेलो बोलो। तो भगवान ऐसा थोड़ी करेंगे कि खाते समय भी फोन अपने पास रखे, दूर रखा हुआ। तो जब घंटी बजी होगी तो कहा होगा किसको? जो भोजन दे रही है देखना किसका आया, कौन दे रही है भोजन, बतावा। घर में पति पत्नी है तो भोजन कौन दे रहा है? पति भोजन कर रहा है तो पत्नी दे रही है, और कौन? तो रुक्मणी जी हैं जो भोजन दे रही है। तो उनको कहा होगा कि देखना जरा किसका आया। तो रुक्मणी जी ने देख, क्योंकि पता लग जाता है ना कि फोन कहां से आया, नहीं? और आजकल तो फोटो याद आता है सीधा। तो किसका फोटो आया? द्रौपदी का। द्रौपदी रुक्मणी जी की क्या लगी? झट बोला माता, रिश्तेदारी में खत्म। क्या लगी? जब कृष्ण की बहन है तो रुक्मणी की क्या लगी? यमनी शब्द बोली थी कि नाम लगी, और क्या लगी? और भाभी को सबसे ज्यादा एलर्जी किससे? जल्दी बोलो। ननद से। सासु तगड़ तलक ठीक रहती मेरी तगड़ा, जब तलक मेरी ननद नहीं होनी। जैसे ननद आता है सासु को घिंच पता नहीं क्या पट्टी पड़ोनी। इसलिए ननद का आना सबको अच्छा नहीं लगता, क्यों? खास करके भाभी को, बस या ओनली वन सास। नहीं उठाया तो भगवान समझ रहे थे मेरी बहन का फोन आया, इसीलिए नहीं उठाया। भगवान ने आधा भोजन छोड़ दिया। तब सुना किसका संदेश। तब देखा द्रौपदी का, क्या कर रही है, क्या कर रही है, रो रही है, क्या कह रही है? समस्या में है। कौन? बहन है। अगर बहन समस्या में है तो भाई का क्या कर्तव्य बनता है? बोलो। क्या कभी बंद करी, तुरंत पहुंचे वहां, पूछे बहन को कि क्यों रो रही है, क्या है, समस्या क्या है? बोलो। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटी के घर का कुछ नहीं खाना, बहन के घर का कुछ नहीं खाना, उन्होंने तो रिश्ते तोड़वा दिए। दीपक विपदा आली तब जाल हुए तक पानी भी नहीं पीना, ये भी कोई बात नहीं। तो भगवान एकदम पहुंचे। कहां? काम्य बन द्रौपदी के पास। कैसे पहुंचे? साइकिल से या मोटर से या जहाज से? सिद्धि के द्वारा। हर व्यक्ति के पास भगवान ने सिद्धि दे रखी है। ध्यान से सुनो इधर। ये मत सोचो कि बाबा ब्रह्मनाथ के पास सिद्धि है, तुम्हारे पास भी है। बाबा ब्रह्मनाथ की सिद्धि सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने हमेशा दूसरे का हित किया। और जो लोग सिद्धि का प्रयोग अपने लिए करते हैं उनकी सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। आगे ही समझ लो। इसलिए परमात्मा ने हमको भी सिद्धियों को दे करके इस जगत में भेजा था, लेकिन हमारी सिद्धियां खत्म हो गई। वो कल अपने कुशलानंद जबड़ी साहब कह रहे थे कि जब प्रेम नगर में कथा हो रही थी तो काला बादल आया, तो हमने 4 पत्थर लिए और चारों दिशाओं में डाले और बादल दूसरी दिशा में चले गए। जोगत वालों के पास ऐसे मंत्र न हो तो किसके पास होंगे? बोले।
हाँ? बोलो। तो सिद्धियां कब हमेशा रहती है, बरकरार रहती है, सुरक्षित रहती है, जब तुम उन सिद्धियों का उपयोग परोपकार के लिए कर, दूसरों के लिए कर रहे हैं, परोपकार अपने लिए अपने लिए, अपने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए कभी अब तो गोर पड़े चरो, और जब पूर्व न पड़ी तो चोरी चोरी पड़ी खाणो मक्खन में। बोलो, अगर सिद्धियों का प्रयोग अपने लिए करते तो चोरी करनी पड़ती, गाय चरानी पड़ती, जेल में पैदा होना पड़ता, बरखा में भीगते हुए मथुरा से गोकुल जाना पड़ता। इसलिए भगवान ने अगर तुम्हें सिद्धि दी है तो दी है, सबको दी है, पर वो सिद्धियां कब खत्म होती हैं? जब तुम उनका उपयोग केवल अपने लिए करते हो। ये तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारे लिए है, वो भी तो सिद्धि है, गौण सिद्धि। सिद्धि भी तो कई प्रकार की होती है, छोटी सिद्धि, बड़ी सिद्धि। अगर तुम्हारे पास भगवान ने धन दिया तो वो भी तो सिद्धि है, पैसा है, लेकिन तुमने उस पैसे का उपयोग अपने लिए किया तो वो पैसा कुछ दिन में जय राम जी की सजल मूल जिन सरितन नाही बरस गए अपनी बारिश सुखाई। जिन नदियों के मूल में जल नहीं होता है, वो नदियां 2 महीने की होती हैं, उसके बाद सूख जाती हैं। इसी प्रकार से जो लोग सिद्धियों का उपयोग केवल अपने लिए करते हैं, उनकी सिद्धियां खत्म हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की जय। तो भगवान ने सिद्धि का प्रयोग किया और उड़ के गए। बोलो, हमारे यहां समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? बताओ। ज्वार भाटा माने उछलता है, आकाश को छूने लगता है समुद्र में। कब? जब वर्षा ऋतु में सारी नदियां उसमें खूब जल भरती है तब। बोलो ना, आप लोग बोलते क्यों नहीं? जब समुद्र पूर्णिमा के चंद्र को देखता है तब उसमें लहरें उठती हैं और आकाश को छूती हैं। इसका मतलब है आकाश में तुम कब उड़ सकते हो? जब दूसरे की खुशी को देख करके खुश होते हो। अधिकतर दुनिया में कैसे लोग दुखी हैं? अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हो। एक व्यक्ति था, उसने शिव जी को मनाया, अब शिव जी भोलेनाथ एकदम खुश हो गए, खड़े हो गए, प्रकट हो गए, कहा बोल भाई क्या चाहिए? मांग क्या चाहिए? पर ध्यान रखना, जो तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। बस और उसको बुखार चढ़ गया, बोला राम राम राम। जो तू मांगेगा वो तेरे पड़ोसी को क्या मिलेगा? अगर तूने 10 रुपए मांगे तो पड़ोसी को 20 रुपए अपने आप मिल जाएंगे। 20 रुपए मिलेंगे। तूने मकान मांगा तो पड़ोसी के 2 मकान अपने आप बन जाएंगे। तूने संतान मांगी तो पड़ोसी के जौंकरा वाला। बोल क्या चाहिए? बोला मेरी एक आंख फूट जाए। मतलब पड़ोसी की दोनों फूट जाए। कमाल है। पड़ोसी का तू ये आंख फोड़ना तो ना वो आंख फोड़ देगी। तो ये स्थिति है देश दुनिया में लोगों की। सब दुखी है, दूसरे के सुख को देख देख फुकेगा। जली गया दूसरे की तरक्की देखी देखी।
हमारे यहाँ एक माता जी है, उसका नाम अनसुया है। अनसुया, यहाँ भी है कोई माता अनसुया? अरे कहीं को नौ अनसुया छड़ा के नहीं है, वही ने सब तो कखन अनसुया वो माता है जिसका गुणगान नारद जी करते हैं, जिसके दरवाजे पर भगवान भी बालक बन करके खड़े हो जाते हैं, वो है अनसुया। और अनसुया की खूबी ये है कि वो किसी को देख के जलती नहीं, बोलो ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं, जलन घोर नहीं, जिदेर नहीं। हमारे पहाड़ी शब्द बोलो तो जिदेर नहीं, जिद नहीं। तो दूसरे का सुख देख देख के लोग, तो आइए हम 5 तत्व की बात कर रहे थे। पंच तत्व का ये शरीर है। मिस्त्री है कैसे मिस्त्री है? तो सबसे पहला देवता कौन है बोलो? गणेश। और यार और गणेश